नमस्कार भाई दोस्तों। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब पंजाब में आए थे। तो पंजाब में आके वो बोले कि नशे को पूरी तरीके से बीजेपी खत्म करेगी पंजाब वाले को। सबने भाई बड़ी अच्छी तालियां बजाई। भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नशा भी एक समस्या है, जैसे पानी भी एक समस्या है, बंदिशिंग को गिरियाई भी एक समस्या है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अगर ऐसे गिनने लगे तो समस्याएं खत्म नहीं होगी। लेकिन चलो नशे की समस्या के ऊपर बोले तो सबने बड़ी तालियां बजाई। अब बीजेपी का नेता ही गिरफ्तार हो गया भाई चिट्टा बेचते हुए। अब क्या कहोगे अमित शाह साहब आप? जी हाँ, बीजेपी का नेता गिरफ्तार होया है पंजाब के अंदर, उस पर बात करेंगे। फिर एक बार इन्होंने बोला था बीजेपी वालों ने कि भाई अमृतपाल की पार्टी के लोग हमारे पास आए थे, हमारे साथ मतलब सीट शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। वो बंदा भी सामने आ गया भाई, वो भी सामने आ गया। तीसरा सामने आ गया डोनाल्ड ट्रंप साहब। ट्रंप साहब ने जो बोला वो तुम्हारा होश उड़ा देगा, होश उड़ाएगा तुम्हारे, जो ट्रंप साहब ने बोला है। पहले किसका सुनोगे आप? चलो पहले आपको बीजेपी के नेता का सुना देते हैं। ट्रंप साहब का तो बाद में सुनाएंगे, वो तो छुटने वाला बयान होता है उसका। तो चिट्टे नाल फड़िया गया बीजेपी दा वड्डा लीडर। चिट्टे ते आइस ड्रग दे नाल बीजेपी दा वड्डा लीडर दबोचिया गया है। मनप्रीत बादल दा खासम खास लीडर कौन है ते कित्थों गिरफ्तार किया गया है? बीजेपी दे वड्डे वड्डे आगुआं दे नाल उठनी बैठनी वाला लीडर, केंद्रीय मंत्रियां दे नाल बैठन उठण वाला लीडर केड़ा है जेड़ा चिट्टे दे नाल फड़िया गया है? चिट्टे दे ते आइस ड्रग दे नाल फड़े गए इस बीजेपी दे लीडर तो बाद जेड़ा बीजेपी दे विच भी हड़कम मचिया पे। बीजेपी खास करके अमित शाह किल्ली चैला वाली रैली दे विच बहुत उच्ची उच्ची बोल के गल कह के गए सी कि भाजपा लियाओ पंजाब दे विचों नशे खत्म करो। पर पंजाब दे विचों नशे खत्म भाजपा ने की करने सी? उन्हां दे अपने लीडर चिट्टे दे नाल फड़े जान लगे। पंजाब सरकार ने ਜਿਹੜਾ युद्ध नशिਆਂ विरुद्ध चलाया, इसे तहत कार्रवाई करदियां होया बीजेपी ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇ 13 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ। हाँ जी, अब क्या कहोगे अमित शाह साहब? वो हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी गुजरात के पोर्ट के ऊपर, याद होगा, तकरीबन सबको याद होगा। ऐसा तो कोई है नहीं जिसको याद नहीं होगा। हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, वो कहाँ गई आज तक पता लगा? वो सारी सारी सप्लाई पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में होगी। ये सबको पता है इस बात का, लेकिन बोलता कोई नहीं है। यहाँ पर समस्या ये है ना कि लोग बोलते नहीं है। कहाँ सप्लाई होगी किसको नहीं पता है। गुजरात पोर्ट के ऊपर गुजरात पुलिस नहीं होती, किसको नहीं पता है। गुजरात पोर्ट के ऊपर सिर्फ वही होता है सिक्योरिटी भी, और सिक्योरिटी इंचार्ज भी जिसको कि अडानी चाहेगा। बाकी और किसी की हिम्मत नहीं है वहां घुसने की, किसी की हिम्मत नहीं है घुसने की। कोई बात नहीं, ये एक श्रीमान जी और आगे सामने भाई। अमृतपाल ने कदों ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ? बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, मतलब जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह राजू ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? और ये है जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह राजू, ये बोलता है मेरे साथ संपर्क किया। अब इसके प्रूफ सुनना भाई कैसे देता है। मीटिंग नहीं हुई, उन्होंने 5 मीटिंगां की थी जी घटो घट। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਹੋਈਆਂ? चंडीगढ़ हुई हैं जी, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ऐसे कवरेज हुई है। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਮੂਲੀ ਕਤਾਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? नहीं देखो, मैं ये कह रहा है कि ये ताड़ी सवाल बनता है अमृतपाल के तले तो कुछ नहीं कि जी जगमोहन सिंह राजू कह रहे ने वो गलत कह रहे ने कि ठीक कह रहे हैं। मैं तो तुहानू ओपनली कह रहा, और मैं मान रहा कि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। अमृतपाल दे लिए मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। नौजवान लड़का है, ਵਿਆਹ ਦੇ 4 दिन बाद जेल च ਪਿਆ ਹੋਇਆ है। चाहता की सीगा कि एक कुछ सिक्खी ਦਾ प्रचार हो जाए। हिंदुस्तान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ और सारा कुछ ਕੀਤਾ। ये तो भाई बड़े ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਚ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਹੋਈਆਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ 5 ਲੀਡਰ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਮੂਲੀ ਕਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ऐसा कुछ नहीं है। और so much so in my individual capacity, not as a BJP general secretary, वो गल है ये तुम्हारी individual राय है। एक सेकंड, वो सारे फंड रिलीज होंगे ने, पर रूल तोड़ के फंड रिलीज नहीं हो सकते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ने ये जगमोहन राजू सरेआम बोल रहा है भाई, अमृतपाल की पार्टी वाले के जो लोग हैं उनसे पूछो, ठीक है ना। अब एक सबसे बड़ा धब्बा जो कि अपने ब्रह्मांड गुरु के मुंह पर लगा है, सबसे बड़ा, जो कि खुद बोल रहे हैं, सुन लेना ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं। Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me to go. ये बोल रहे हैं मैं इस्लामाबाद आऊंगा और फील्ड मार्शल ग्रेट है उनका और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बहुत ग्रेट है। अब कल हमारे वाला जब मिलेगा उससे, आज मिलेगा तो किस मुंह से मिलेगा हमारे वाला? हमारे वाला कम से कम ये पूछ सकता है कि जो हमारे 3 नागरिकों पर हमला किया, जो 3 नागरिक हमारे मारे गए, उनके बारे में आप क्या कहोगे? पूछ सकता है। इतनी हिम्मत है। इतनी हिम्मत भी एक बार उसने दिखाई थी, इमरान खान ने अमेरिका के सामने दिखाई थी, इसलिए वो जेल के अंदर है। तो अब हमारे वाला तो भाई इस उम्र में तो जेल में क्यों जाएगा? ये चीज तो हम भी मानते हैं, इस उम्र में जेल में थोड़ी जाएगा। चलो अगर ज्यादा सीरियस हो गए हो तो एक बार बलोच भाई का ये डायलॉग सुन लो। तरीके से पता है। और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे? ये डराने धमकाने की बात कहीं और करेगा। आप जवाब दीजिए, बाकी लोग चित्रा जी, हमने तो कभी नहीं सुना कि आज तक कोई चुड़ैल किसी इंसान से डरा हो। अरे डर तो हमें लगता है चित्रा जी, आपके सामने बैठते हुए कहीं अचानक से आपके स्टूडियो में बारिश होगी, आपका चेहरा धुल गया, हम तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। यार ये गजब धो के जाता है यार इनको। इसके ऊपर ना हजारों वीडियो बन सकते हैं, ये बलोच के ऊपर गजब धोता है और फिर इसको बुला लेते हैं। ये लॉजिक कभी समझ में आया आपकी में? अगर आपके ये लॉजिक समझ में आ जाता ना तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाता कि कॉकरोच पार्टी को हर जगह धरना देने की परमिशन कैसे मिल रही है। हर जगह पे धरना लाओ, किसान आज उठ के खड़े हो जाओ, दिल्ली की तरफ चल दो, बैरिकेड यहाँ हरियाणा के बॉर्डर पे ही लग जाएंगे। एक कदम आगे नहीं रख सकते आप लोग। किसान जवान उठ के खड़े होकर देख लो, करके दिखा दो आंदोलन। पहलवानों ने आंदोलन किया हो, फिर ये आंदोलन कैसे हो रहा है, ये सोचने का विषय है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।